मौर्य साम्राज्य की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य से हुई, एक यंग विजनरी जिसने अलेक्जेंडर द ग्रेट के इन्वेजन के बाद टूटे हुए इंडिया में गुमनामी से उठकर तरक्की की। चाणक्य एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के गाइडेंस से चंद्रगुप्त ने अनपॉपुलर नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंका और कैपिटल पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। चाणक्य का अर्थशास्त्र गवर्नेंस के लिए ब्लूप्रिंट बन गया, जिसने एम्बिशन को इंटेलेक्ट के साथ मिला दिया। साथ में उन्होंने सबकॉन्टिनेंट को यूनाइट किया, हिंदू कुश से गंगा तक एक पावरफुल एम्पायर बनाया। चंद्रगुप्त की मिलिट्री जीनियस तब साबित हुई जब उसने सेल्यूकस आई को हराया, एम्पायर को वेस्टवर्ड एक्सपैंड किया और हेलेनिस्टिक वर्ल्ड के साथ डिप्लोमैटिक टाइज बनाए। यह सिर्फ कॉन्क्वेस्ट से बढ़कर था, यह एक यूनाइटेड इंडिया की शुरुआत थी। मौर्य डायनेस्टी की नींव रखी गई, पॉलिटिकल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का एक एरा शुरू हो गया था। चंद्रगुप्त का उदय सिर्फ पावर के बारे में नहीं था, बल्कि लाखों लोगों के लिए स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी बनाने के बारे में था। इंडियन हिस्ट्री में एक नए चैप्टर के लिए स्टेज तैयार था। बिंदुसार, चंद्रगुप्त का बेटा, उसे एक विशाल एम्पायर विरासत में मिला और उसने इसकी स्टेबिलिटी सुनिश्चित की। अमित्रघात या दुश्मनों का नाश करने वाला के रूप में जाना जाने वाला, उसने विद्रोहों को दबाया और मौर्य टेरिटरीज पर कंट्रोल बनाए रखा। बिंदुसार ने एम्पायर को साउथवर्ड एक्सपैंड किया, लगभग सबकॉन्टिनेंट की टिप तक पहुंच गया। उसने डिप्लोमेसी, कल्चर और लर्निंग को बढ़ावा दिया, जिससे एम्पायर स्ट्रांग और यूनाइटेड रहा। उसके स्टेबल रूल ने चंद्रगुप्त की कॉन्क्वेस्ट्स और अशोक के ट्रांसफॉर्मेशन के बीच एक जरूरी पुल का काम किया। बिंदुसार की विरासत एक स्टेबल, फलते फूलते एम्पायर की थी जो अपने अगले ग्रेट लीडर के लिए तैयार था। अशोक, बिंदुसार का बेटा, एक क्रूर विजेता के रूप में शुरू हुआ, मौर्य एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए डिटरमाइंड था। क्रूर कलिंग वॉर ने सब कुछ बदल दिया। इसकी हॉरर देखने के बाद अशोक को अफसोस हुआ। उसने वायलेंस त्याग दिया, बुद्धिज्म को अपनाया और धामा, कंपैशन, टॉलरेंस और नॉन वायलेंस का एक कोड को अपनाया। अशोक के एडिक्ट्स, रॉक्स और पिलर्स पर खुदे हुए ने उसके मैसेज को पूरे एम्पायर में फैलाया। उसने बुद्धिस्ट मिशनरीज को अब्रॉड भेजा, बुद्धिज्म को एक ग्लोबल फेट में बदल दिया। अशोक का शासन लेजेंडरी बन गया, कॉन्क्वेस्ट के लिए नहीं बल्कि पीस और मोरल लीडरशिप के लिए। उसने मिलिट्री एम्बिशन को दिलों को जीतने की तलाश से बदल दिया। अशोक द फियर्स, अशोक द राइटियस बन गया, जिसे उसकी रिवॉल्यूशनरी विजन के लिए याद किया जाता है। उसके ट्रांसफॉर्मेशन ने वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। मौर्य एम्पायर एक सेंट्रलाइज्ड, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन पर फला फूला, जिसका डिटेल चाणक्य के अर्थशास्त्र में है। प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस को ऑफिशियल्स की एक हायरार्की द्वारा गवर्न किया जाता था, जिससे ऑर्डर और रिसोर्स मैनेजमेंट सुनिश्चित होता था। एक विशाल स्पाई नेटवर्क एम्परर को इन्फॉर्म करता था और किंगडम को सिक्योर रखता था। मौर्य मिलिट्री, दुनिया की सबसे बड़ी में से एक, ने स्टेबिलिटी बनाए रखी और थ्रेट्स को रोका। अशोक का बाद का पीस पर जोर मिलिट्री की भूमिका को डिफेंस में बदल दिया। एम्पायर की यूनिटी ने इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल एक्सचेंज और बुद्धिज्म के स्प्रेड को बढ़ावा दिया। हालांकि अशोक के बाद एम्पायर डिक्लाइन हो गया, लेकिन गवर्नेंस, आर्ट और आइडियल्स की उसकी लेगेसी ने सदियों तक इंडियन सिविलाइजेशन को शेप दिया। मौर्य एम्पायर विजनरी लीडरशिप और एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस का सिंबल बना हुआ है।